जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम लाइफ की बात करें, घर की बात करें, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं उसकी बात करें, या हम देश की बात करें, आप इन सभी के तौर पर एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप के तौर पर आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब तक कि आप कोई टफ डिसीजन लो। लोग अक्सर टफ डिसीजन लेने से पीछे हटते हैं, उनको लगता है यार इसको बुरा लग जाएगा या मेरे साथ कुछ गलत हो गया। तो इस तरह के कई इफ एंड बट उनके मन में रहते हैं और जिनके कारण से उनका काम भी सफर होता है और इसीलिए आगे बढ़ने में उनको कई बार दिक्कतें भी होती हैं। मतलब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो उसमें भी कई लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो टफ डिसीजन नहीं ले पाते हैं या उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमको कब किसका साथ छोड़ना है। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है क्योंकि श्रीलंका में भी आतंकवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अभी कुछ समय पहले ही वहाँ की चर्चेस के ऊपर काफ़ी बड़े हमले हुए थे, काफ़ी हमलावर उसमें पकड़ा भी गए थे। लेकिन हाँ, श्रीलंका जैसे छोटे देश में इस प्रकार की समस्याएं बढ़ना वाकई में निराशाजनक है क्योंकि श्रीलंका जो एक कंट्री है वो टूरिज्म बेस्ड कंट्री है और अगर किसी कंट्री में आतंकवाद इस तरीके से बढ़ता है तो वहाँ के टूरिज्म पे ऑब्वियस सी बात है सीधा असर पड़ता है। जैसा कि हम लोग कश्मीर में भी देखते हैं, कश्मीर में भी टूरिज्म कितना ज़्यादा पनप सकता है, कितना वहाँ के लोग फल फूल सकते हैं, कमा सकते हैं टूरिज्म से, लेकिन आतंकवाद के कारण वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन कश्मीर के तौर पर हमने अब टफ डिसीजन लेना शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन हाँ अभी भी कश्मीर में वो पॉइंट आने में काफ़ी टाइम लगेगा जो कि श्रीलंका में आ गया है। क्योंकि श्रीलंका में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे कि कई लोगों की भौएं भी चढ़ गई हैं पर कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। श्रीलंका में वन कंट्री वन लॉ के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसकी लीडरशिप की बड़ी जिम्मेदारी गलागोदात ज्ञानसारा को दी गई है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उनकी नियुक्ति की है। इससे पहले उन पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लग चुके हैं। मुस्लिमों के विरुद्ध हिंसा भड़काने के आरोप में उन पर कई मामले भी दर्ज किए गए थे। लेकिन अब वो पूरे श्रीलंका में सबके लिए समान कानून के लिए बनी कमेटी के मुखिया नियुक्त किए गए हैं। वो सिंगला समुदाय से आते हैं। उनके संगठन पर 2013 में श्रीलंका में मुस्लिमों के विरुद्ध हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। गलागुदात ज्ञानसरा को 13 सदस्यीय समिति का मुखिया बनाया गया है। ये समिति वन कंट्री वन लॉ के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसी ड्राफ्ट के आधार पर श्रीलंका की सरकार इस मामले में आगे बढ़ेगी। ये वही नारा है जिसके आधार पर 2019 में गोटाबाया राजपक्षे ने चुनाव लड़ा था और उन्हें बड़ी संख्या में बौद्ध नागरिकों का समर्थन प्राप्त हुआ था। एक गैजेट के जरिए इस समिति के गठन की घोषणा करी गई। इस टास्क फोर्स में मुस्लिम समुदाय के 4 प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी तमिल समुदाय का इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है। यह अधिसूचना मंगलवार 26 अक्टूबर 2021 को जारी करी गई। समिति हर महीने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को रिपोर्ट सौंपेगी। 28 फरवरी 2022 तक समिति अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इस्लामी कट्टरता को कम करने के लिए ही वन कंट्री वन लॉ की परिकल्पना करी गई है। इससे वहाँ के सत्ताधारी पार्टी सिंहला बहुसंख्यकों का विश्वास भी जीत सकेगी। इसी को लेकर ट्वीट्स भी वायन ने की कि वायन ने ट्वीट करते हुए बताया कि श्रीलंका प्रेसिडेंट गोटबाया अपॉइंट्स अ हार्डलाइन बुद्धिस्ट मॉन्क accused of inciting violence against Muslims as the head of a 13-member task force to study the implementation of one country one law in the country। इसी को लेकर उन्होंने रिपोर्ट भी जारी करी। 2019 के ईस्टर बम ब्लास्ट के बाद श्रीलंका में मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ भावनाएं और तेज हो गईं। इस बम ब्लास्ट में 270 लोग मारे गए थे और 21 अप्रैल 2019 को हुई इस घटना में घायलों की संख्या भी 500 से अधिक थी। कट्टर बौद्ध भिक्षु गलागोदात ज्ञानसरा बोलू बाला सेना नाम का एक संगठन भी चलाते हैं। हिंदी में इसे बौद्ध शक्ति बल कहा जाता है। उन पर कई बार भड़काऊ बयान देने के आरोप भी लग चुके हैं। आपराधिक धमकी के एक मामले में उन्हें जेल भी हो चुकी है। तो आप जरा सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके के ऊपर कई सारे मामले दर्ज हैं, पहले भी वो कई लोगों के निशाने पर आ चुका है, वो एक ऐसी समिति का अध्यक्ष बन जाए जो कि देश में वन नेशन वन लॉ के बारे में बात करने वाला हो। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको सोचना पड़ेगा कि इतना टफ डिसीजन आखिर उस सरकार ने क्यों लिया। हालांकि जो राजपक्षे सरकार इस समय श्रीलंका में है, उनका चुनाव जीतने का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा यही था, सिक्योरिटी लेके आना, मतलब लोगों को एक ऐसे लॉ से बांधना जिससे कि सभी के लिए समानताएं आ जाएं, किसी के लिए भी कुछ पीछे ना हो। हालांकि इस कमेटी में तमिल समुदाय का कोई भी नहीं है, यही चीज़ एक चिंता करने वाली है। लेकिन अभी श्रीलंका का मामला है तो अब देखते हैं इस चीज़ को लेकर और क्या चीज़ निकल कर सामने आती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।